नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन में देखो, फॉर द फॉलोइंग टू एटम्स लेट 6 प्लस 10 प्लस 14 अप टू m टर्म्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स, वेयर m is less than 25, n is less than 25. What is the relationship between m and n? And first है a n square equal to m m plus 1, n square equal to m plus 2, n square equal to 2m m plus 1, n square equal to 2m m plus 2. So how many values m are possible? जैसे none, 1, 2, more than 2. अभी कौन से पॉसिबल है देखो यहाँ पे। कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज। जैसे देखो फर्स्ट सीरीज क्या दिया है, इज एस वन इक्वल टू 6 प्लस 10 प्लस 14 अप टू एम टर्म्स। दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म ए वन इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस डी वन इक्वल टू 10 माइनस 6 4, मतलब पहले सम लिया इसको। दिस इज इक्वल टू दिस वन दिया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया। सही है, देखो ये एस वन इक्वल तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस 4। द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सम कितना होता है वो एम इज गिवन बाय द फॉर्मूला, देखो एम बाय टू, एस एम इक्वल टू एम बाय टू, टू ए वन प्लस एम माइनस वन इंटू डी वन। तो यम टर्म्स, सही यम टर्म्स है ना, तो देखो यम बाय टू, देखो ये पुट किया यम बाय टू 260 आ गया। देखो एस वन इक्वल टू टू एम एम प्लस टू आ गया। क्या पुट किया ए वन की वैल्यू क्या पुट किया 6 एंड डी वन इज 4। कैल पार्ट टू ये हो गया कौन सा पार्ट वन, कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज। कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज, ये आ गया आंसर देखो यस वन, टू एम एम प्लस टू है ना। तो देखो अभी मतलब ऑप्शन नंबर डी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड, ओके ये एस वन आ गया। अभी रिलेशनशिप फाइंड करना है एम और एन का। तो देखो पार्ट टू, देखो पार्ट टू मतलब कौन सा, देखो पार्ट टू सम ऑफ द सेकंड सीरीज। तो सम ऑफ द सेकंड सीरीज देखो ये एस टू, इसमें फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन डिफरेंस टू है। अगेन सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद एन टर्म्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाय टू, टू ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू। तो ये ए टू डी टू पुट कर दो, तो एस टू इक्वल टू क्या आ गया, एस टू इक्वल टू आ गया एन स्क्वायर। सही है ना, मतलब ये आ गया एस टू, पुट कर दे इसमें ए टू डी टू, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एस टू इक्वल टू क्या आ गया एन स्क्वायर आ गया। दिस इज ऑल्सो सम ऑफ द फर्स्ट एंड और नेचुरल नंबर विच इज ऑल्सो डिजिट। अभी देखो दोनों इक्वल है। गिवन एग्जाम्पल में देखो एस वन दिस इज एस टू इक्वल टू एस वन करो फॉर्मूले के हिसाब से। देखो एस वन इक्वल टू एस टू पार्ट नंबर थ्री में इक्वेट द सम एस वन इक्वल टू एस टू मतलब टू एम एम प्लस टू इक्वल टू एन स्क्वायर आ गया। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन अभी देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड एन, मतलब वही क्वेश्चन है, मतलब देखो रिलेशन एन स्क्वायर इक्वल टू एम, चेक द ऑप्शन। ये ऑप्शन दिए 33 क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैल्यूज एम आर पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यूज एम आर पॉसिबल। जैसे एन स्क्वायर इक्वल टू टू एम एम प्लस टू दिया, वी आर गिवन द कंस्टेंट एम इज लेस देन 25, एन इज लेस देन 25, where m and n are positive integers. For n square to be a perfect square, 2m m plus 2 must be a perfect square. तो नोटिस दैट m and n plus 2 आर इंटीजर विद सेम प्रायोरिटी। तो यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना, व्हाट इज हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल, m आर पॉसिबल। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया है m इज लेस देन 25, n इज लेस देन 25, तो n स्क्वायर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 2m प्लस 2 इज मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे n क्या दिया लेस देन 25, मतलब m plus 2 is a integer with the same priority. If m is odd, तो m plus 2 is odd. Their product m plus 2 would be odd. Then 2m m plus 2 must मतलब would be have a single factor of 2, meaning it cannot be a perfect square, मतलब prime factorization of perfect square। मतलब यहाँ पे जो मतलब therefore m must be even integer, so m equal to 2k for some positive integer k, क्योंकि यहाँ पे n क्या है लेस देन 25, तो n स्क्वायर तो वो ये नहीं कि वुड हैव अ सिंगल फैक्टर टू, मीनिंग इट कैन नॉट परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर। सही है। नेक्स्ट देखो भी, मतलब सब्सटीट्यूट m इक्वल टू टू के, क्योंकि इवन नंबर रहेगा ना, m इक्वल टू टू के फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, तो पुट करेंगे किसमें, इसमें m की जगह, तो क्या आ गया ये एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया 8k प्लस k प्लस वन आ गया। तो एन स्क्वायर टू बी परफेक्ट स्क्वायर मतलब दिस इज मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 8 इक्वल टू टू क्यूब लेंगे सपोज, 8 equal to 2 cube. For a k this to be a perfect square, k plus 1 must be a of the form 2 into perfect square. So let's k plus 1 equal to 2 square लेंगे, मतलब this is 2 है ना, 2 cube, तो 2 square लिया, perfect square मतलब a square, k plus 1. Since k plus 1 are consecutive integer, so they are co-prime, so their greatest common divisor is 1.
फॉर देयर प्रोडक्ट k प्लस वन टू बी अ टू केस वी मस्ट हैव टू केसेस। एक तो लेंगे टू एक्स स्क्वायर के इक्वल टू परफेक्ट, क्योंकि के प्लस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर फॉर सम इंटीजर एक्स वाई, और सब्सटीट्यूट करेंगे के, क्या करेंगे अपन, सब्सटीट्यूट के फ्रॉम फर्स्ट इनटू द सेकंड, मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। तो देखो अभी ये इक्वेशन जो है ना, मतलब फंडामेंटल इक्वेशन, तो ये वाई वन एक्स वन इक्वल टू थ्री टू, मतलब इसमें थ्री वाई एक्स पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे टू, सॉरी वाई वन एक्स वन है ना, मतलब इसमें वाई थ्री पुट करेंगे और एक्स पुट करेंगे टू, तभी वन आएगा ना। सो ये देखो वाई कमा एक्स इक्वल टू थ्री थ्री टू, तो के प्लस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर थ्री स्क्वायर नाइन, तो के इक्वल टू क्या गया एट, तो के इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर है, मतलब सही है, तो ये एक्स टू एट यस कंसिस्टेंट, तो के इक्वल टू एट आ गया। एम इक्वल टू क्या टू के सिक्सटीन, अभी देखो सिक्सटीन लेस देन ट्वेंटी फाइव, यस दिस इज द वैल्यू फॉर वैल्यू ऑफ एम। सो कैलकुलेट एन करेंगे, एम इक्वल टू सिक्सटीन जो के इक्वल टू एट है, जो एन स्क्वायर इक्वल टू इसमें पुट कर दो, एन स्क्वायर इक्वल टू ये लिया ना अपन ऊपर में, तो यहाँ तो ये एट के प्लस वन, तो ये एन इक्वल टू क्या गया, एन स्क्वायर इक्वल टू आ गया ये ट्वेंटी फोर का स्क्वायर, मतलब एन इक्वल टू ट्वेंटी फोर। अभी देखो ट्वेंटी फोर लेस देन ट्वेंटी फाइव, यस दिस इज अ वैलिड फॉर एन, एम इक्वल टू सिक्सटीन पॉसिबल वैल्यूज आ गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। अभी जैसे ही ये किसके लिए था, ये था ये वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, और दूसरा जो है मतलब ये ना दिस वन वाई स्क्वायर, इसके लिए अपन ने कौन सा लिया था, थ्री टू लिया था ना, एक ही सॉल्यूशन। अभी इसके लिए सेवनटीन ट्वेल्व लिया, तो देखो y कॉमा एक्स क्या हो जाएगा, देखो k प्लस वन टू एटी एट, दिस इज कंसिस्टेंट क्योंकि k इक्वल टू एटी एट आ गया ना यहाँ पे, तो ये फिफ्टी सिक्स, मतलब ये वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि k की वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो m अपने को क्या, m और n क्या चाहिए अपने को, लेस देन ट्वेंटी फाइव चाहिए, मतलब दिस सॉल्यूशन ये जो लिया ना y टू एक्स टू, इसमें पुट करके देखो वन आता है सेवनटीन ट्वेल्व के ऊपर, बट ये वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि डज नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि m इज लेस देन ट्वेंटी फाइव, मतलब k इक्वल टू एक्स स्क्वायर k प्लस वन इक्वल टू टू वाई स्क्वायर फॉर सम इंटीजर के, ये केस वन अपन ने ये लिया था ना, टू एक्स स्क्वायर के प्लस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर। अभी केस टू में क्या लिया, के इक्वल टू एक्स स्क्वायर के प्लस वन इक्वल टू टू वाई स्क्वायर, सही है, मतलब यहाँ पे देखो इस कंडीशन के हिसाब से नहीं, के टू के, तो टू एक्स स्क्वायर और के प्लस वन वाई स्क्वायर लिया। अभी देखो नेक्स्ट इसमें क्या लिया है, केस नंबर टू में इंटरचेंज, मतलब इसको इंटर मतलब किया है ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे टू वाई स्क्वायर। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अभी देखो वन वन पुट करेंगे तो ये माइनस वन आएगा, तो वन वन पुट करने के बाद दिस इज कंसिस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू वन वन पुट करेंगे तो के आ गया, के टू आ गया, एम टू आ गया, यस लेस देन ट्वेंटी फाइव है, एन फोर आ गया लेस देन ट्वेंटी फाइव, देन एम इक्वल टू टू इज अ पॉसिबल वैल्यू। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन आ गया सेवन फाइव, सेवन फाइव जैसे डाला तो के क्या था फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन मतलब लेस देन ट्वेंटी फाइव नहीं है, मतलब वो जो के नाइन्टी एट आएगा, एम नाइन्टी एट आएगा ना, और एन भी ज़्यादा आएगा, मतलब दिस इज नॉट वैलिड, मतलब कौन सा वन वन में सॉल्यूशन रहेगा, और दूसरा थ्री टू पहले केस में। जैसे देखो देयरफॉर देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, कौन सा टू पॉसिबल वैल्यूज, एक है एम इक्वल टू टू और दूसरा है एम इक्वल टू सिक्सटीन, वी फाउंड दैट एंड द कंबाइनिंग रिजल्ट ऑन बोथ केस वी फाउंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फॉर एम इक्वल टू टू और सिक्सटीन। यहाँ पे अपने को क्या बोला ना, व्हाट इज मतलब हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम आर पॉसिबल, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टू, थर्टी फोर का टू। नेक्स्ट